क्वेश्चन नंबर 1 है, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, नहीं है पूछा है। सरासर, बिल्कुल, निपटना, एकमात्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निपटना। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है निपटना। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया विशेषण एक भेद है। भेद क्या है? भेद प्रकार को बोलते हैं। क्रिया विशेषण एक भेद है। अवयव का, विशेषण का, निपात का, समापिका का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवयव का। क्रिया विशेषण एक भेद है किसका? अवयव का। क्वेश्चन नंबर 3 है, समास कहते हैं शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। किसे कहते हैं समास? शब्दों के मेल को। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंदर का तत्सम रूप है मरकट, वानर, कपि, हरि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वानर। बंदर का तत्सम रूप क्या है? वानर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम क्या है? अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपण। क्वेश्चन नंबर 6 है, आँखों में गड़ना। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन ना कर पाना, पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मन में खटकना। आँखों में गड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या है? मन में खटकना। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? युद्ध स्थिर, युधिष्ठिर, युद्ध थिरक, युद्ध स्थायी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो व्याकरण जानता है का एक शब्द है शास्त्री, व्याकरण, व्याकरणविद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। जो व्याकरण जानता है एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगातार उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय, निपात, विकारी शब्द, उपसर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निपात। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, स, ह। ये क्या है? उष्ण व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो शब्द दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, संबोधन, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विषयादि बोधक। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो शब्द दो वाक्यांशों या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? दैनिक, अड़ियल, मानवीय, बाहरी, दयनीय, अगला, कथ्य या फिर दैहिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक और अड़ियल। क्या है? ये शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है लिखावट, अपनापन, छूटपन, लड़कपन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपनापन। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा विशालता, क्षमता, ममता, शीघ्रता। क्या है? शीघ्रता। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं इनमें से? क और ग। ये क्या है? अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोग्यवाह, अंतस्थ, अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म या फिर ठ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म। कौन सा घोष वर्ण है पूछा है तो म। क्वेश्चन नंबर 19 है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यंजन कितने होते हैं? 11, 22, 33 या फिर 16? कितने होते हैं व्यंजन? 33। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है। मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ, कंठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होती है, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 23 है, रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज या फिर वैभव? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैभव। क्वेश्चन नंबर 24 है, शब्द अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद है। क्या हो जाएगा अन्वय का संधि विच्छेद? अनु प्लस अय, ये इसका संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है, अनु प्लस अय। क्वेश्चन नंबर 25 है, कवित्री का शुद्ध रूप है। कवित्री का शुद्ध रूप क्या होता है? क, व और य में छोटी की मात्रा होता है और त्र में बड़ी की मात्रा। ये इसका शुद्ध रूप है। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बैठे से बैगार भली कहावत का अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? बैगार की आदत होना, बैठे बैठे बेकार होती है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, बेगार की आदत ना डालना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। बैठे से बेगार भली, इस कहावत का अर्थ क्या है? निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में दीर्घ स्वर है, इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल स्वरों की संख्या है, कितनी है मूल स्वरों की संख्या? 4, 13, 9 या फिर 10? कितनी है? 4 है। मूल स्वरों की संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 14, 11, 13 या फिर 5? कितने हैं? 11। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 31 है, नासिक्य व्यंजन कौन सा है? स, न्या, ग या फिर ज? कौन सा है नासिक्य व्यंजन? न्या। ये क्या है? नासिक्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आमरण, कामकाज, मंदबुद्धि, तुलसीकृत? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तुलसीकृत। क्या है ये? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 33 है, हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक, संयुक्त, अकर्मक, प्रेरणार्थक? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकर्मक है। हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, उठाना, मरना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उठाना। क्या है ये? सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आप भला तो जग भला? नेक्स्ट है, यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा? सी है, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो और कौन देगा? ये है मध्यम पुरुष। डी में है, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो और कौन देगा। इस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? एज्यूम, ग्रहण करना? ये सही है। अपेरेंट, प्रगट? ये भी सही है। एडवर्नरी जर्नल, महाअधिवक्ता? ये गलत है। लीगल प्रोटेक्शन, विविध संरक्षण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पूछा है पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य है, आपका कार्य कर दिया गया है, बच्चा हो चुका है, सैनिक सीमा की रक्षा करते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें से कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका कार्य कर दिया गया है। ये कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? दुरावस्था, पुनरालोकन, तदुंत उपरांत, प्रत्यावर्तन, पर्यवसान, विपन्न अवस्था, अभ्यरण, निरवलम? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तद उपरांत और प्रत्यावर्तन। ये क्या है? इसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति का एक शब्द है, क्या है? कुलीन, कुलांगर, कुलकंटक,
कुलकेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुलकेतु। अपने कुल का श्रेष्ठ या फिर प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? कुलकेतु। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ह, ल, म या फिर ज? क्या है? ह ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो वह है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। क्या बोला गया है? जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो वह क्या है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें से अंतस्थ व्यंजन है ग, ज, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक से अधिक वर्गों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन। एक से अधिक वर्गों ये के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? नरेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, विद्यार्थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी। इसमें क्या है? गुण संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, चतुर्युग में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास है चतुर्युग में। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो आकाश में विचरण करता हो का एक शब्द है? रजनीचर, खच्चर, निशाचर, खेचर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खेचर। जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? खेचर। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? आर्य भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है? अगला, दैनिक, आपसी, टिकाऊ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैनिक। संज्ञा से निर्मित विशेषण। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? नीलगाय, देहलता, आपबीती, लघु कथा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपबीती। इसमें क्या है? कर्मधारय समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? धार्मिक, बिकाऊ, रूपवान, रोगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकाऊ। ये क्या है? विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।